नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस कविता को हम समझते हैं। कविता शासन की बंदूक। नागार्जुन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को सतलखा दरभंगा बिहार में हुआ था और निधन 1998 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। 1936 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वे विद्यालंकार परिवेण नामक बौद्ध मठ में 3 वर्षों तक रहे थे। नागार्जुन के नाम उपनाम इस प्रकार हैं। बचपन का नाम ढक्कन था। यात्री नाम से वे मैथिली में लिखते थे। इन्हें प्यार से लोग बाबा कहते थे। इन्हें आधुनिक कबीर भी कहते हैं। नागार्जुन की यह कविता शासन की बंदूक आपातकाल के दिनों की है। आपातकाल इतिहास का केवल कालखंड ही नहीं है, बल्कि यह बेहया और खुदगर्जी वाले लोकतंत्र सत्ता का अधोपतन का एक दस्तावेज भी है। शोषक समाज और राजनीति सत्ता को बेनकाब करने वाली चर्चित कविताओं में से यह एक कविता है। इस कविता में नागार्जुन सच्चाई की पटकथा करने के साथ साथ सत्ता को भी चुनौती देते हैं। शासन की बंदूक कविता 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस कविता का पहले हम वाचन करते हैं। शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। प्रस्तुत कविता पश्चिम बंगाल की राजनीति में 70 के दशक में हो रही सरकारी भ्रष्टाचारी व्यवस्था का परिचय कराते हुए रची गई थी। कवि तत्कालीन राजनीति का पर्दाफाश करते हुए व्यंग में कह रहा है कि उन कंकाल नुमा व्यक्तियों की आवाज़ शासन की बंदूक बनकर आकाश में विस्तृत होकर खड़ी हो गई, अर्थात राजनेताओं ने अपनी आवाज़ को जनता पर जबरदस्ती थोप दिया है। ऐसे तानाशाह हिटलरों के घमंड पर पूरी जनता थू थू कर रही है, जिनके कारण शासन की बंदूक कानी हो गई है। ऐसे तानाशाह राजनेताओं के नेतृत्व में शासन अव्यवस्थित हो गया है। इन राजनेताओं ने जनता की आवाज़ को सुनना बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में विनोबा भावे जैसे महान हस्ती भी उनके सामने मौन हो गए हैं। कवि ऐसी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहता है कि धन्य है ऐसा शासन जहाँ सत्य घायल हो चुका है और चारों ओर हिंसा का वातावरण बन चुका है। शासन जनता पर जब चाहे और जहाँ चाहे अपनी बंदूक तान रहा है। ऐसे भ्रष्ट नेता जनता का कुछ भला नहीं कर सकते हैं। इन्हें या तो इस शासन व्यवस्था को सुधारना होगा या शासन को छोड़ना होगा। कवि कहते हैं कि जनता उस जले हुए ठूंठ पेड़ की तरह हो गई है, जिस पर अब कोयल भी आकर गीत नहीं गा रही है, अर्थात शासक वर्ग की चुनौतियों से अब जनता डरने वाली नहीं है तथा राजनेताओं की कोयल के स्वर की तरह मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में अब जनता आने वाली नहीं। अब तो भ्रष्ट नेताओं को शासन छोड़ना ही होगा। नागार्जुन की यह कविता शासन की बंदूक 1975 से 1977 तक आपातकाल के दिनों की रचना है। आपातकाल इतिहास का केवल
एक कालखंड ही नहीं बल्कि यह बेहया और खुदगर्जी से भरे लोकतांत्रिक सत्ता के अधोपतन का दस्तावेज भी है। जय हिंद। आप सबने इस कविता को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।